अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर डाटा हैंडलिंग और आज की वीडियो में हम देखेंगे डाटा हैंडलिंग के लर्निंग आउटकम्स। यूनिट नंबर 7 है हमारा डाटा हैंडलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आ जाते हैं डाटा हैंडलिंग होता क्या है। डाटा क्या होता है? कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको पता लगे वो डाटा होती है। जैसे आपके इर्द गिर्द आप बैठे हुए हैं तो आपके कमरे में कितने रूम्स हैं ये भी आपके पास डाटा आ गया, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो डाटा है। आपके घर में कितने लोग रहते हो आप, ये भी एक डाटा हो गया। आपके पास कितने सूट्स हैं और उनके कलर्स क्या हैं, जैसे कि आपके पास 4 रेड शर्ट्स हैं और 5 जो है वो ब्लू शर्ट्स हैं जिसमें अलग अलग प्रिंटिंग है, या आपके पास कुछ पैंट्स हैं या आपके पास शलवार कमीज़ है उस तरह से। तो ये सब आपके पास क्या आ गया? डाटा। तो डाटा हैंडलिंग बेसिकली क्या होता है? जो आपके पास आ जाता है डाटा उसको हैंडल करना। आपके पास जैसे कि बहुत सारे कपड़े हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है, आपने उसको अलमारी में ऐसे ही फेंका हुआ है, नहीं तो आपने कपड़ों को हैंडल तो नहीं ना अच्छे से किया। आपने अगर उसको तय किया, उसको ऑर्गेनाइज किया है और उसको डिफरेंट ड्रॉर्स में डिफरेंट टाइप्स के कपड़े रखे हैं। एक में आपने कैजुअल रख दिए हैं, एक में आपने पार्टी वेयर रख दिए हैं कि आप कहीं जाते हुए पहन जाएंगे। तो इस तरह से आपने अपने क्लोथ्स को हैंडल कर दिया है। तो इस तरह से डाटा को भी हैंडल करना जो होता है वो होता है डाटा हैंडलिंग, ठीक है। तो डाटा हैंडलिंग पर आता है। डाटा हैंडलिंग जैसे कि हमने ग्रेड 3 पर भी सीखा था। क्लास 3 पर हमने क्या सीखा था? हमने क्लास 3 पर कैरल डायग्राम सीखी थी, ठीक है। तो और इसके अलावा हमने टैली चार्ट सीखा था और इसके अलावा हमने डाटा को पिक्चर में रिप्रेजेंट करना या पिक्चर में रिप्रेजेंट हुए डाटा को इंटरप्रेट करना, समझना जो है वो हमने सीखा था। तो अब हम सीखने वाले हैं, अब हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर को करने के बाद हम किस काबिल होने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर को करने के बाद हम रीड कर सकेंगे सिंपल बार ग्राफ्स जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में दिए हों, ठीक है। बार ग्राफ जो होते हैं वो आपको दिए जाएंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। आप उसको रीड कर पाओगे। बेसिकली डाटा को जो है एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करना जो होता है वो डाटा हैंडलिंग होता है। और ग्राफ्स से डाटा जो है ऐसे बताया जाए कि एक ब्लू सूट है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है। इस तरह से किसी को याद रहेगा कि कितने पहले ब्लू आए थे। अगर हम उसको एग्जैक्ट नंबर्स में जो है उसको शो कर दें तो वो किसी के लिए भी अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली डाटा हैंडलिंग यही करता है। और बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, उससे हम इजीली डाटा को समझ सकते हैं कि इतने चीज़ें हैं जो इधर है और इतनी इधर है, तो उसको हम इजीली समझ पाते हैं। इसके अलावा इंटरप्रेट रियल लाइफ सिचुएशंस यूजिंग डाटा प्रेजेंटेड इन बार ग्राफ्स। अगर हमें बार ग्राफ्स में प्रेजेंट डाटा किया हो और रियल लाइफ सिचुएशंस हमें आ जाए तो हम उसको उसको बता सकते हैं कि ये हमें बताया जा रहा है कि इतना डाटा इधर है, इतना डाटा इधर है, ठीक है। आगे से हमारे पास रीड लाइन ग्राफ। अब हम खाली बार ग्राफ को रीड नहीं कर पाएंगे, फिर उसके बाद हम सीखेंगे लाइन ग्राफ को रीड करना भी, ठीक है। जिस तरह से बार ग्राफ है इस तरह से लाइन ग्राफ भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए शो किया जाता है, जिसमें पॉइंट्स मार्क किए जाते हैं और पॉइंट्स को आपस में जोड़ा जाता है, ज्वाइन किया जाता है, तो वो लाइन्स बन जाती हैं। तो इसलिए उसको लाइन ग्राफ कहा जाता है। बेसिकली वो भी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई हमें इंफॉर्मेशन बता रहा होता है किसी चीज़ के बारे में, वो भी बता रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम इंटरप्रेट रियल लाइफ सिचुएशंस यूजिंग डाटा प्रेजेंटेड इन लाइन ग्राफ्स। अगर हमें डाटा लाइन ग्राफ्स में प्रेजेंट किया गया तो हम उसको इंटरप्रेट कर सकेंगे। अगर हमें टीवी में भी फिर कोई हमें अगर बार ग्राफ यहाँ लाइन ग्राफ आ जाए हमारे सामने तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि इसमें क्या वो बता रहा है, ठीक है। आगे से इंटरप्रेट रियल लाइफ रीड पाई चार्ट। इसके अलावा हम पाई चार्ट को भी रीड करना सीख लेंगे। पाई चार्ट के तो आपके फ्रंट पे एक पिक्चर भी दी हुई है, ठीक है। ये बेसिकली पाई चार्ट की, इसको भी डिस्कस करते हैं। इंटरप्रेट रियल लाइफ सिचुएशंस यूजिंग डाटा प्रेजेंट इन पाई चार्ट। अगर हमारे पास डाटा जो है पाई चार्ट पर प्रेजेंट किया गया है तो हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये क्या बता रहा है। जैसे कि इधर हमारे पास पिक्चर्स जो है वो एनिमल्स की दी हुई है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स जो है वो हमें शो कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? ये सब जो है वर्टिब्रेट्स हैं, किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करने वाले ये सब जो हमें दिखाई दे रहे हैं। माउस, एलिगेटर कह सकते हैं या क्रोकोडाइल है, ठीक है। ये सब जो है ये सब हमारे पास क्या है? ये सब वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और हमें बताया हुआ है कि इसका मतलब है इसका इन्होंने बिल्कुल हाफ कर दिया। ये पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हाफ है, ये हाफ यानी कि जो ज़्यादा कलर्ड है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा वर्टिब्रेट्स होते हैं वो फिश होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो
रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हो जाते हैं बर्ड्स होते हैं। रेप्टाइल्स बेसिकली वो फिश का तो हमें पता है पानी में रहती है वो, ठीक है। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जानदार या रेंगने वाले जानवर कह सकते हैं, जैसे छिपकली, ये रेप्टाइल्स में आ जाते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल ये भी रेप्टाइल्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद होते हैं बर्ड्स। बर्ड्स का भी हम सबको पता है कि जो उड़ने वाले परिंदे होते हैं, इसके अलावा कॉक हैन, ये भी मुर्गी मुर्गा भी जो है वो बर्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फिर वो वाले एनिमल्स आ जाते हैं जो कि पानी और लैंड दोनों में रहते हैं, यानी एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी, जैसे बत्तख वगैरह इस तरह से होते हैं, वो आ जाते हैं इतने पोर्शन में। और सबसे कम जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं। और हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम तो इंसान हैं, तो हम कौन से पोर्शन में आएंगे? हम तो बेसिकली मैमल्स होते हैं, तो हम इस पोर्शन में आते हैं, यानी कि सबसे कम जो होते हैं मैमल्स होते हैं। और काओ, गोट, बकरी, गाय, ये सब जो है वो मैमल्स में आ जाते हैं। तो अब तो हमने सारा डाटा हैंडलिंग को समझ लिया, तो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।